हेलो स्टूडेंट्स रिसेंटली एक स्टडी में सामने आया है कि इंडिया और जो चाइना हैं उनकी जो फ्यूचर के समय में जो एयर की जो क्वालिटी है वो और भी डिक्लाइन हो सकती है। कि हमारे अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन से कंपेयर करें तो इंडिया और चाइना के अंदर जो एयर की जो क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा डिक्लाइन हो सकती है, डिक्लाइनिंग फेज में जा सकती है। उसके बिहाइंड में रीज़न ये निकल के आया है स्टडी के अंदर कि इंडिया और चाइना में रात के समय जो नाइट्रेट रेडिकल हैं उनका प्रोडक्शन होता है, और जो नाइट्रेट रेडिकल हैं इनकी वजह से जो एयर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। जो आपको नॉर्दर्न इंडिया के जो सिटीज़ हैं उनमें आपको हर साल विंटर के समय देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से हमारे जो सिटीज़ हैं उनके अंदर जो एयर की जो क्वालिटी है डे बाय डे डिक्लाइन हुई है। उसके बिहाइंड में काफ़ी कुछ रीज़न है। टू मच इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से जो एयर की जो क्वालिटी है वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर चली गई है नॉर्दर्न इंडिया के जो सिटीज़ हैं स्पेशली उनके अंदर में। स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रेट रेडिकल हैं इनकी वजह से देखने के लिए मिलता है कि हमारे यहाँ पे जो एयर की जो क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा डिक्लाइन हो सकती है। जो एयर पोल्यूशन की जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा डिजास्टरस वे में यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। आप देखिए कि नाइट्रेट रेडिकल की वजह से क्यों ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सबसे पहले हम अगर हम नाइट्रेट रेडिकल के बारे में बात करें कि क्या है ये नाइट्रेट रेडिकल, तो नाइट्रेट जो रेडिकल है बेसिकली एक ऑक्साइड है नाइट्रोजन का। ये नाइट्रोजन जो है उसका एक ऑक्साइड है ये बेसिकली, जो कंसिस्ट करता है तीन ऑक्सीजन के जो एटम हैं वो एक नाइट्रोजन एटम के साथ में यहाँ पे बाउंड हुए हुए हैं। या आप उसके केमिकल फॉर्मूला के अंदर देख सकते हो कि तीन जो ऑक्सीजन के जो एटम हैं एक नाइट्रोजन के साथ में बाउंड होके ये बनाते हैं। और ये बेसिकली एक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है जिसको नाइट्रेट रेडिकल के रूप से हम जानते हैं। स्टूडेंट्स, इंडिया और चाइना के जो कुछ पार्ट हैं, कुछ हिस्से हैं प्रेजेंट समय में, वो हॉट स्पॉट के रूप में इमर्ज हुए हैं नाइट्रेट रेडिकल के प्रोडक्शन से रिलेटेड। कि जो नाइट्रेट रेडिकल का जो प्रोडक्शन है रात के समय यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, उसके हॉट स्पॉट यहाँ पे बने हैं। इसकी वजह से पता लगाया गया है स्टडी के अंदर कि आने वाले समय में यहाँ पे डेडली जोन्स क्रिएट हो सकते हैं। मीन्स द जो एयर की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनिंग फेज में जा सकती है। PM 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर है वो फाइन पार्टिकल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं, उससे भी एयर की क्वालिटी आपको पता है डिक्लाइनिंग फेज में हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन पाई जाती है, जो ग्राउंड लेवल की ओजोन है वो यहाँ पे जनरेट होती है इन नाइट्रेट रेडिकल्स की वजह से। और आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि जो नाइट्रेट रेडिकल हैं उनकी वजह से जो ओजोन ग्राउंड लेवल पे जो जनरेट होगी, और ग्राउंड लेवल की जो ओजोन है वो किस तरीके से ह्यूमन बीइंग के लिए डेंजरस है, ह्यूमन बीइंग के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। क्योंकि ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है, एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर है उसके अंदर वो पाई जाती है, तो वो ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करती है हमारे सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उनके साथ में। क्योंकि ओजोन से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल हैं उनके बारे में आपने देखा होगा, हमने उसको काफ़ी बार डिस्कस भी किया है। तो जब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन पाई जाती है तो हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से बचाती है। बट वो ही ओजोन जब ग्राउंड लेवल पे पाई जाती है तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए डेंजरस गैस के रूप में वो काम करती है। वो यहाँ पे एक एयर का जो पोल्यूटेंट है उसके रूप में वर्क करती है। तो स्टूडेंट्स, ये नाइट के टाइम में जो नाइट्रेट रेडिकल हैं उनका जो प्रोडक्शन होने की वजह से डिफ़िकल्ट हो सकता है इंडिया और चाइना के लिए एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। हमने नाइट्रेट रेडिकल के बारे में देखा कि कैसे एक ऑक्साइड है नाइट्रोजन का और वो बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के तीन एटम्स के साथ में। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो एक रिएक्टिव गैस के रूप में यहाँ पे काम करता है। और रिएक्टिव गैस के रूप में काम करने की वजह से ये यहाँ पे जो एयर के जो पोल्यूटेंट्स हैं जिसमें ओजोन है, PM 2.5 है, इनका फॉर्मेशन, इनका रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, इनको रेगुलेट भी करता है। इनका कितना फॉर्मेशन होगा, कितने ये बनेंगे, उसको ये कंट्रोल करता है, उसको ये डिसाइड करता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो होता है। ये जो नाइट्रेट रेडिकल हैं, ये नाइट्रेट रेडिकल अगर ऑक्साइड हो जाते हैं, विल ऑक्साइड कर देते हैं हमारे कुछ गैस के जो पोल्यूटेंट हैं जिसमें VOC है,
वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पे ये ऑक्साइड करने में हेल्प करते हैं। और ये वोलेटाइल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वीओसी आपको देखने के लिए मिलता है कि इसकी वजह से PM2.5 और ग्राउंड लेवल पे जो प्रोड्यूस होने वाली जो ओजोन है वो यहाँ पे जनरेट होती है। और ये ओजोन को, ऑर्गेनिक जो एरोसोल हैं, इन सब को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, उनको ये जनरेट करते हैं ये वोलेटाइल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो। तो नाइट्रेट रेडिकल सबसे पहले ऑक्साइड करेंगे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं ग्राउंड लेवल पे बनने वाली जो ओजोन है। इसके अलावा PM2.5 और जो एरोसोल्स हैं उनको यहाँ पे जनरेट किया जाता है इस VOC के द्वारा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा। और स्टूडेंट्स, जो ओजोन है वो एक एयर का पोल्यूटेंट है, वो ह्यूमन बीइंग को भी अफेक्ट करता है, ह्यूमन की जो हेल्थ है उसको भी अफेक्ट करता है। उसके साथ साथ हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रॉप का जो पैटर्न है वो भी यहाँ पे इफ़ेक्ट में आता है इनकी वजह से। तो आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा क्या ओनली वो ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करता है, एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है या नहीं करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर है उसको भी यहाँ पे जो इफ़ेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है अगर ग्राउंड लेवल पे ओजोन है उसका प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज होता है तो। सेकंड, यहाँ पे बताया गया है कि जो सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल हैं वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं 2.5 के PM2.5 के एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होने की वजह से, और जो यहाँ पे एयर का एक इम्पोर्टेंट पोल्यूटेंट है और हमारी एयर की जो क्वालिटी है उसको वो डिक्लाइन करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस नाइट्रेट रेडिकल के बारे में, तो ये जो नाइट्रेट रेडिकल हैं ये USA, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और यूरोप ने इनका जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपीरियंस किया है पास्ट के अंदर में, पुराने समय में। बट प्रेजेंट समय में USA के अंदर और यूरोप के अंदर इनका जो जनरेशन है, इनका जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है। और वहाँ पे डिक्लाइनिंग फेज की वजह से देखने के लिए मिला है कि वहाँ पे जो एयर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। अगर इंडिया और चाइना को अपने जो यहाँ पे एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो उनको भी अपने यहाँ पे देखना होगा कि किस तरीके से इनका जो नाइट के समय जो प्रोडक्शन है उसको रोका जा सके, क्योंकि इंडिया के समय में रैपिड इंक्रीज होने की वजह से ये देखने के लिए मिल सकता है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ख़राब हो सकती है। चाइना के अंदर जो वहाँ पे रिवर का जो डेल्टा है, जहाँ बेसिकली मैक्सिमम जो उनकी इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ वहाँ लोकेटेड हैं, तो वहाँ पे इनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होते हुए देखा गया है। नॉर्दर्न इंडिया के जो कुछ पार्ट हैं, नॉर्दर्न इंडिया के कुछ प्लेन वाले एरिया के जो पार्ट हैं, वहाँ भी नाइट के समय में नाइट्रेट रेडिकल का जो प्रोडक्शन है वो देखा गया है स्टूडेंट्स। इससे पहले जो अमेरिका के अंदर जो लॉस एंजलस है वहाँ पे इस तरीके से जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुई थी और एयर की जो क्वालिटी है उनकी वहाँ पे डिक्लाइन हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, अगर नाइट्रेट रेडिकल का जो सिचुएशन है उसको डील करना है तो इनके प्रोडक्शन को रोकना होगा इंडियन गवर्नमेंट और चाइना गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे इंडिया और चाइना के अंदर जो एयर की जो क्वालिटी है वो इमर्ज हो सके। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो पोल्यूशन है, जो एयर का जो पोल्यूशन है उसको डील करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, एयर को क्लीन करने से रिलेटेड है। इसके अलावा आपको पता ही होगा समय समय पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन दी जाती हैं। ओड एंड इवन का जो इनिशिएटिव है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ओड एंड इवन का जो इनिशिएटिव है जिसके थ्रू एयर की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, जो व्हीकुलर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो सफ़र का इनिशिएटिव है, सफ़र का जो इनिशिएटिव है वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। व्हीकुलर पोल्यूशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा BS जो 6 इंजन हैं उनको यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट समय में एयर के पोल्यूशन को डील करने से रिलेटेड उनको इनिशिएट किया गया है, उनको ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने नाइट्रेट रेडिकल के बारे में देखा कि कैसे नाइट्रेट रेडिकल यहाँ पे इफ़ेक्ट कर रहा है प्रेजेंट समय में ओजोन का प्रोडक्शन की वजह से,
और PM 2.5 के प्रोडक्शन की वजह से हमारे यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है आने वाले समय में ख़राब हो सकती है, जो हमको अक्सर विंटर के समय देखने के लिए मिलती है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में। तो स्टूडेंट्स हम इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।